शुभ वंदन। आज हम माता का अंचल पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक कृतिका से लिया गया है। कृतिका पाठ्यपुस्तक में से तीन तीन नंबर के दो प्रश्न आते हैं और इनका उत्तर हमें व्याख्यात्मक रूप में देना पड़ता है। तो इसीलिए हम इस पाठ का पंक्तिबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे कि अगर पाठ के अंदर से कहीं से भी कोई प्रश्न बनकर आ जाए तो हम उसका आसानी से उत्तर दे सके। तो आइए पढ़ते हैं अपना पाठ। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। जहां लड़कों का संग, जहां पर लड़कों की मंडली इकट्ठी हो जाती है तो वहां क्या होता है, मृदंग बाजता है। मृदंग एक वाद्य यंत्र का नाम है, लेकिन यहाँ मतलब है कि वहां पर हंसी ठिठोली होती है, हंसी मजाक की बातें होती हैं, मौज मस्ती होती है। लेकिन जहां पर बुड्ढों का संग हो जाता है, जहां पर बुजुर्ग लोग जुड़ जाते हैं, तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो खर्चे की बात करते हैं। क्या लेना है, क्या देना है, कैसे खर्चे चलाने हैं, कौन कितनी आमदनी कर रहा है। तो इस तरह की बातें वहां पर होती हैं। तो यहाँ पर इस पाठ में भोलानाथ, जो इस पाठ का मेन करेक्टर है, जो इस पाठ का मेन पात्र है, मुख्य पात्र है, वो है भोलानाथ। भोलानाथ लेखक स्वयं को कह रहा है, अपने आप को भोलानाथ की जगह रख के वो इस पूरे पाठ का वर्णन कर रहा है। तो वो कहता है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके साथ रहते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक मतलब परेशान करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार मतलब माथे पर, त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड मतलब तीन तरह की रेखाएं से एक तिलक लगाया जाता है भभूत से। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। खुलती मतलब सुंदर लगती थी, खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, लंबे लंबे बाल थे उनके। भभूत रमाने से हम खासे भम बोला बन जाते, ठीक है, जैसे कि शिव भगवान है, बिल्कुल वैसे लगने लगते। अब क्या होता, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या था उनका नाम? भोलानाथ का नाम क्या था असली? तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ भगवान शिव का नाम भी है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। ठीक है, प्यार से पिताजी उनको भोलानाथ कहते थे और वो अपने माता पिता को मैया और पिताजी कहता था, बाबूजी कहता था। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते, तरह तरह की चीजें बनाता था। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते। आईना मतलब शीशा। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखने लगते। अपनी एक रामा बही पर हजार राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। हजार बार लिखते थे वो राम नाम, और फिर क्या थे, उसको पोथी के साथ में बांध कर रख दिया करते थे। देखिए, ये रहे भोलेनाथ और ये रहे इनके पिताजी। ठीक है, फिर क्या होता, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। ठीक है, फिर क्या होता, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब हमें बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों पर बैठा करके झूला झुलाते। ये रहे भोलेनाथ, इनको झूला झुला रहे हैं इनके पिताजी। ठीक है, तो ऐसे करके पिताजी अपने साथ में इनको बहुत सारा समय बिताया करते थे, ये दोनों साथ साथ में। फिर क्या हुआ कि कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और शिथिल होकर बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। क्या करते थे वो, भोलानाथ के साथ में उनके पिताजी खेल खेलते थे और खेलते खेलते उनसे हार जाते थे। क्यों हार जाते थे? जिससे कि भोलानाथ को बढ़ावा मिले, उनके बल को बढ़ावा मिले। ठीक है,
हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछ उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हम खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह के आगे कर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा और दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी और मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते। इस पर वे बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। देखिए क्या कर रहे थे वो, पिताजी जो है उसके साथ में खूब अच्छे से खेला करते थे। ठीक है, बहुत सारा समय वो अपने बच्चे के साथ बिताते हैं उसके साथ खेलते हुए। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाना खाने बैठते। चौका चौका क्या होता है, छोटी छोटी डाइनिंग टेबल, लाइक छोटी छोटी डाइनिंग टेबल की तरह होता है। छोटी सी चौकी रखी होती है, उसके सामने आसन बिछा होता है, आसन पर बैठकर चौकी पे रखकर खाना खाया जाता है, उसे चौके बोलते हैं। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते। फूल का कटोरा क्या था? फूलों का कटोरा, गुलाब के फूलों का नहीं। फूल का कटोरा बोलते हैं कांसी के बर्तन को। पहले धातु के कांसी धातु, तांबा और पीतल, इन धातुओं के बर्तन हुआ करते थे जिसमें खाना खाया जाता था। आजकल तो इन सब की जगह स्टील ने और कांच ने ले ली है। लेकिन पहले फूल यानी कि कांसी के बर्तन में खाना खाते थे। क्यों? जिससे कि, और हाथ से सान कर खाते थे, हाथ से मिला मिला कर खाते थे। क्यों? इसलिए जिससे कि कांसी का पोषक तत्व भी उनके शरीर के अंदर आ जाए। फिर जब हम खाकर अफर जाते, मतलब पेट भर जाता, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को मुंह भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। माँ माँ ऐसा कह रही है, और ऐसा कह करके वो अपना लाड़ दिखा रही है बच्चे के ऊपर, कि भरे पेट पर भी वो बच्चे को खाना खिला रही है। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने बच्चों को कैसा खिलाना चाहिए। मर्द हुए मतलब मर्द लोग। और महतारी, महतारी मतलब माता के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ऐसा होता है ना अक्सर। यह कहकर वह थाली में दही भात, भात मतलब चावल, शांति मतलब मिलाती, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बना बना कर यह खेत कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अब क्या होता है, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते, मतलब सारे कौर खा लेते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा बाबा बन जाओ, यानी कि राजा बन जाओ, अब हाथ मुंह धो लो ढंग से, कपड़े उपड़े पहन लो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते। काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी के घोड़े होते थे पहले बच्चों के खेलने के लिए, और बच्चे नंगे ही बाहर भाग जाते थे खेलने के लिए। बस एक चड्डी चढ़ाई और भाग गए। आजकल निकल सकते हैं ऐसे? आजकल तो नहाते भी बाथरूम में है लड़के। छोटे छोटे लड़के भी, छोटे छोटे बच्चे भी बाथरूम में नहाना पसंद करते हैं, दरवाजा बंद करके। और पहले के बच्चे नंग धड़ंग बाहर घूमते रहते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती। कड़वा तेल कौन सा होता है? सरसों का तेल। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। देखिए यहाँ पर पिताजी का प्रेम दिखाई दे रहा है कि माँ उसके लिए अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी उसके रोने पर, बच्चे के रोने पर माँ पर वो नाराज होने लगते हैं। पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर, मतलब लगाकर, हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में, लिलार मतलब माथे में, नाभि मतलब नाभि जो होती है, काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती। काजल की बिंदी क्यों लगाती थी? छोटे छोटे बच्चों को नजर का टीका लगा देते ना, ऐसी वो नजर का टीका लगाती थी। और चोटी गूंथ देती, क्योंकि बाल बड़े थे, उसका मुंडन नहीं हुआ था, तो बाल थोड़े बड़े हो गए थे, तो उनकी चोटी गूंथ देती थी और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। अब माँ तैयार कर रही है ना, तो उसको बुरा लग रहा है, इसलिए वो रोने लगता है, लेकिन माँ भी उसे प्यारा सा, सुंदर सा एक कन्हैया सा बना करके और तभी बाहर भेजती थी। खेल के साथियों को देखते ही हम सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। क्या होता था कि जैसे ही वो देखते कि वो रोने लग, बच्चा रो रहा है, लेकिन जैसे अपने साथियों को देखता है तो रोना सिसकना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि एक बालपन होता है। बच्चे जो है वो अधिक देर तक अपने दुख को
सजव कर नहीं रख पाते हैं, अपने साथियों को खेलना देखकर वो भूल जाते हैं। और कैसे कैसे तमाशे करते थे देखिए। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वह रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ, चंदोआ मतलब जो ऊपर से छत टाइप बना देते हैं उसको चंदोआ बोलते हैं। चंदोवा तान कर मिठाई की दुकान लगाई जाती। देखिए क्या खेल रहे हैं बच्चे, मिठाई मिठाई की दुकान खेल रहे हैं। और उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियां, फूटे घड़े के टुकड़े के बताशे और आदि मिठाइयां सजा दी जाती। ठीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार बनते और हम ही लोग दुकानदार। ठीक है, तो ऐसे करके ये मिठाई मिठाई का खेल बनाना, खेल खेल में जो है वो बिजनेस करना भी सीख रहे हैं बच्चे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। घरौंदा मतलब घर घर खेलने लगते अब ये। और कैसे बनाते घर? धूल की मेड़ दीवार धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर बनता, दातुन के खंबे बनते, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते, घड़े के मुल्ले की चूल्हा चौकी और दे की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने घर बना लिया। पानी के घी पानी का उन्होंने घी बना लिया, धूल के पिसान यानी कि धूल का आटा बना लिया, और बालू की चीनी और जो रेत पड़ी थी उसकी चीनी बना करके ये मिठाई मिठाई की दुकान लगा लेते। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती। और क्या करते ये, हम ही लोग ज्योनार करते। ज्योनार मतलब हम ही लोग खाना बनाते और दावत देते और हम ही लोग दावत खाने के लिए बैठ भी जाते। जब पंगत बैठ जाती, पंगत मतलब बहुत सारे जने एक साथ बैठ के खाना खाते हैं तब उसे बोलते हैं पंगत बैठना। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठते थे। जीमने के लिए मतलब खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको देखते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर, घरौंदा मतलब घर को बिगाड़ कर भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। ठीक है, अब ये बारात बारात खेल रहे हैं। देखिए घर के रीति रिवाज भी नहीं समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे होते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला जानते हैं? जो जब हम आम खाते हैं ना तो आम की गुठली के अंदर का जो होता है, पपैया जिसको बोलते हैं, तो उसको घिस करके शहनाई मतलब वो फिर बाद में आवाज आती है इसमें से, एक मधुर सी आवाज आती है जब उसको बजाते हैं मुंह से, तो उसको उससे शहनाई बजाते थे ये। टूटी चूहेदानी जिसमें चूहा पकड़ते हैं, उसकी पालकी बनती। पालकी किसे कहते हैं? जिसमें दुल्हन आती है घर। हम ही समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती। ठीक है, एक कोने से चली बारात, दूसरे दरवाजे पर पहुंचकर वहां पर बहू का घर आ गया। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हियों का कलसा रखा रहता, मतलब सजा हुआ है घर। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार मतलब लाल कपड़ा डाल दिया। उससे ये पता लग गया कि इसके अंदर दुल्हन बैठी है ना। और वो दुल्हन को वहां पर चढ़ा लेते, काल्पनिक दुल्हन उसके अंदर बैठा लेते। लौट आने पर बाबूजी जैसे ही उसको दुल्हन का मुख देखने के लिए उसको ओहार को हटाते तो हम हंसकर फिर भाग जाते। अब क्या होता, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुड़ जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब ये खेती खेती का खेल खेल रहे हैं। देखे देखे खेल ही खेल में इन्हें सब कुछ आ रहा है। बड़े लोगों का अनुकरण करते हुए सब कुछ सीख रहे हैं, घर गृहस्थी, बिजनेस, सब आ रहा है इन्हें। थोड़ी देर बाद लड़कों की मंडली जुट जाती। राय होते ही जराय सॉरी इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती। घिरनी मतलब जिससे पानी निकालते हैं। और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता। जैसे कुएं से पानी खींचते ना, बिल्कुल ऐसे करके ये बना देते थे। और दो लड़के बैल बन जाते और मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बन जाता। कंकड़, बीज और ठेला हल जुआता। बड़ी मेहनत से खेत बोए जाते और फसल तैयार की जाती। और जब फसल तैयार हो जाती तो हम उसको हाथों हाथ काट लेते और काटते समय गाते थे, तुक बनाते थे। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, ऐसे करके ये तुक बनाते हुए वो फसल काटते थे। फसल को फिर एक जगह रखकर उसे पैरों से रोन देते, मतलब उसमें से अनाज अलग करते। फिर उसको ओसाते, उसे फटक करके उसको अनाज उसका अलग कर लेते और फिर बाद में उसको तोल करके राशि कर देते उसको। इसी बीच बाबूजी आकर बैठते। इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, वो इससे ये पूछते। बस फिर क्या था, हम लोग फिर खेत खलियान छोड़कर फिर भाग जाते।
ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब जो राह चलते लोग होते थे, वो भी इन लड़कों के तमाशे में मजा लेने के लिए रुक जाते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भैया ददरी, सूत पिसान की मोटरी। इस तरह से करके ये तुक मिलाते थे। और अगर किसी दूल्हे के आगे 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 जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, मतलब ओहारदार पालकी मतलब ढकी हुई पालकी अगर देख लेते कि इसके अंदर दुल्हन बैठी है, तो खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते, क्या, रहरी में रहरी पुराने रहरी, डोला में कनिया हमार महरी। अब क्या कह रहे हैं कि जो डोले में बैठी हुई है वो हमारी महरी है। ठीक है, इस तरह से करके ये चिढ़ाते थे। एक बार क्या हुआ था कि एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, मिट्टी के ढेलों से मारा था। क्यों? उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढे निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने कभी नहीं देखा था। अब बेचारे की इतनी उम्र में शादी हुई थी और ये कह रहे हैं डोला में बैठी हमारी महरी है। तो वो मारेगा नहीं मारेगा? तो इसलिए वो मार रहा था इन्हें। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। देखिए, जब आम की फसल तैयार होती है तो आंधी तो चलती है ना, उस समय आंधी और ये सब आने लगते हैं, बारिश आंधी। तो ऐसे एक बार आंधी के दूर निकल जाने पर आंधी आकर के चली गई थी। तो ये लोग एकदम से बाग की तरफ दौड़े। क्यों? क्योंकि बाग के अंदर इन्हें झड़े हुए आम मिलने वाले थे और उसी को ये चूसने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उतरे बिलाई। मतलब ये अपना मंत्र फूकने लगे कि यार किसी तरह से रुक जाए ये, बारिश रुक जाए। लेकिन बारिश तो रुकी नहीं। और क्या हुआ, और तेज होने लगी। और ये बच्चे जो है वो पेड़ों की जड़ से और मतलब उनके धड़ से, पेड़ों के धड़ से बिल्कुल सट कर खड़े हो गए। जैसे कि अठई, जैसे कि कान के कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। फिर क्या हुआ, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। अब गर्मी थी, गर्मी के बाद बारिश हो रही थी। जैसी बारिश बंद हुई तो क्या हुआ, बहुत सारे बिच्छू नजर आने लगे वहां पर। ये बच्चे सारे डर कर भागे। और इन लोगों में एक इनका दोस्त था बैजू, वो बड़ा ही ढीठ बच्चा था, शैतान बहुत एक नंबर का। और संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू ने चिढ़ाकर बोला, बैजू शैतान तो था, बदतमीज टाइप का था थोड़ा। तो वो उन जो बूढ़े थे उन्हें चिढ़ाने लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। वो क्या कहने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अब वो करेले नाम से चिढ़ते थे बेचारे। तो ये क्या हुआ, उन्हें और चिढ़ाने लगा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। चोखा मतलब उसका सब्जी उसकी। ठीक है। तो ये बोले, हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जैसी संगत वैसी बच्चे बनते हैं। तो बैजू बेकार बच्चा था, उसकी संगत में ये लोग थे। जैसे बैजू दूसरों को चिढ़ा रहा था, ये भी साथ साथ लग गए। संगति बच्चों को बिगाड़ देती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। मूसन तिवारी ने बेहताशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब भाग चले। जब हम लोगों ने जब हम लोग ना मिल सके, तब तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए और वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम घर पहुंचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही, मतलब वो जो चार लड़के थे, हम पर टूट पड़े, ले गए उन्हें उठा करके। बैजू तो 9 2 11 हो गया, भाग गया वो तो। लेकिन भोलानाथ बेचारे पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब गुरुजी ने तो पिटाई कर डाली इनकी। बाबूजी ने जब ये हाल सुना तो वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिचोरी करके, चिचोरी मतलब विनती करके, प्रार्थना करके हमें घर ले गए। आजकल क्या होता है, अगर आजकल किसी बच्चे को कोई टीचर मार देता है, तो पिताजी तो आज भी आते हैं स्कूल में, लेकिन अब क्या कहने के लिए आते हैं कि आपने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। और तब के पिताजी भी जाते थे, तब पिताजी क्यों जाते थे कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे से गलती हो गई, आप इसको माफ करो। तब में और अब में इतना अंतर आ चुका है। फिर क्या हुआ, रास्ते में फिर साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाचते और गाते थे। और माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ, इस तरह से वो गा रहे थे। अब क्या हुआ, फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गए। हट करके हम बाबूजी की गोद से उतरकर पेड़ और लड़कों की मंडली से मिलकर गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही ताना लापने।
तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़े पड़े। उनमें चिड़िया का झुंड चल रहा था। वह दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा ले चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के खड़े कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। समझ आया आपको कितने शैतान होते हैं? शैतान लड़कों की तुलना बंदरों से की जा रही है। आगे, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। अब क्या हुआ? उन्हें चूहे का एक बिल मिला। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। देखो, ये सारे बच्चे थे और एक टीला इन्हें मिला, उसके अंदर एक बिल था और उस पे इन्होंने पानी डालना शुरू कर दिया। अब सोच रहे थे चूहा निकलेगा, लेकिन वहां से निकल कर आया सांप। और क्या हुआ? हम रोते चिल्लाते बेहताशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूट गया, किसी के दांत टूट गए, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह, देह मतलब शरीर, लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। और क्या हुआ फिर? हम एक सुर में दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर हम उनकी अनसुनी करके दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए और जाकर उनकी गोद में छिप गए। मैया चावल बीन रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते हुए देखकर वह भी जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठ गई। अधीर होकर के मतलब परेशान होकर के हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। देखिए, माँ जो है वो बेचे बच्चे के साथ में परेशान हो गई और उसको कभी तो अपने गले से लगाती, कभी उससे उसके साथ खुद भी रो रही है, सारा काम छोड़ दिया, उसको उसके हाथ पैरों को पोंछ रही है अपने आंचल से। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सौ 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ही ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, उसका आग्रह करने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। समझ आया आपको बेटा ये एक पाठ? इसमें क्या हुआ कि हर समय बच्चा जो है वो पिता के साथ रहता है, उन्हीं के साथ खेलता है। पिता का वात्सल्य प्रेम इसमें बहुत अधिक दिखाया गया है। लेकिन जब विपदा का समय आता है, जब दुख की घड़ी आती है, बच्चा परेशानी में आ जाता है, तो उसे केवल माँ की गोद ही नजर आती है और वह माँ की गोद में ही छिप जाना चाहता है। इसीलिए इस पाठ का नाम माता का आंचल भी रखा गया है। तो आशा है आपको ये सब पाठ मेरा समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए। नमस्ते।